रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एस्टोनिया के आसमान में बड़ी टक्कर हुई है। रूस और ब्रिटेन जर्मनी के प्लेन आमने सामने आ गए। रूस के 4 अलग अलग विमानों को इंटरसेप्ट किया गया। रूसी विमानों को नाटो के एयर स्पेस से खदेड़ा गया। 2 सुखोई 27 फाइटर और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट किए गए। एस्टोनिया के आसमान में विश्व युद्ध की आहट। नाटो के लड़ाकू विमान और रूस के फाइटर प्लेन आमने सामने। रूसी विमानों के पीछे पड़े जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 4 विमानों को इंटरसेप्ट किया गया। दावा किया जा रहा है कि ये रूसी विमान नाटो के एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है सुखोई 27 फाइटर जेट और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट किए गए। बाल्टिक सागर में रूस और नाटो के बीच आमने सामने की ये पहली टक्कर है। साफ है कि हर दिन के साथ अब विश्व शक्तियों के बीच टक्कर बढ़ती जा रही है, जो किसी भी वक्त वैश्विक युद्ध में बदल सकती है। रूसी विमान और अमेरिकी ड्रोन की टक्कर के बाद ये पहला मौका है जब नाटो और रूस के विमान आमने सामने हुए हैं। एक हफ्ता भी नहीं हुआ जब काला सागर में रूस के सुखोई विमान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन के बीच टकराव हुआ था। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूसी विमान ने जानबूझकर अमेरिकी ड्रोन को नीचे गिराया था। और वही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रूस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। अगले हफ्ते मॉस्को दौरे पर पहुंच रहे हैं शी जिनपिंग। युद्ध शुरू होने के बाद जिनपिंग का ये पहला रूस दौरा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस दौरे की आधिकारिक जानकारी साझा की है। अमेरिका से बढ़ती तल्खी के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने शी जिनपिंग के रूस दौरे का ऐलान कर दिया है। चीन ने कहा है कि पुतिन के निमंत्रण पर जिनपिंग 20 मार्च से 2 दिवसीय दौरे पर रूस जा रहे हैं। जंग के बाद रूस चीन की दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी हुई है। वहीं चीन इस जंग के लिए अमेरिका और नाटो को जिम्मेदार ठहराता रहा है। जंग शुरू होने के बाद पहली बार जिनपिंग रूस जा रहे हैं। ऐसे में जिनपिंग के इस दौरे पर दुनिया की नजर होना लाजमी है। अमेरिका का दावा है कि चीन रूस को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने पर विचार कर रहा है। रूस ने भी खुलकर कहा है कि जिनपिंग पुतिन मुलाकात में सैन्य सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। चीन का दावा है कि वो इस यात्रा के जरिए रूस यूक्रेन जंग को खत्म कराने की कोशिश करेगा। जिनपिंग के रूस दौरे के आधिकारिक ऐलान से ठीक एक दिन पहले ही चीनी विदेश मंत्री ने यूक्रेनी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत भी की थी। ब्रिटेन ने कहा कि अगर चीन जंग खत्म करने में कामयाब रहा तो हम चीन का स्वागत करेंगे। फिलहाल चीन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कह पाना मुश्किल है कि दौरे की आड़ में चीन का मकसद क्या है। और शी जिनपिंग के दौरे के वक्त पश्चिम को ताकत दिखाएगा रूस। न्यूक्लियर सबमरीन से मिसाइल लॉन्च की तैयारी भी चल रही है। रशियन नेवी कमांडर इन चीफ ने इस बात का ऐलान किया। जिनपिंग के रूस दौरे से रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने की उम्मीद बेहद कम है। चीन भी शायद इस जंग को खत्म करना नहीं चाहता, क्योंकि इस जंग को और भड़काकर वो अमेरिका जैसे कट्टर दुश्मन देशों को कमजोर करना चाहेगा। इस बीच रूस अपनी न्यूक्लियर ताकत को और भी धार देने में जुटा हुआ है। रशियन नेवी कमांडर इन चीफ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि रूस न्यूक्लियर सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि मिसाइल लॉन्च शी जिनपिंग के रूस दौरे के वक्त ही किया जा सकता है, जिसके जरिए रूस पश्चिमी देशों के सामने शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। यूक्रेन को नाटो देशों ने और सैन्य मदद पहुंचाकर पुतिन का गुस्सा और भी भड़का दिया है। पुतिन बार बार पश्चिमी देशों को आगाह कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति से भिड़ना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। परमाणु हथियार रखने वाले दुनिया के 9 देशों में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन रूस के पास ही है। ऐसे में शी जिनपिंग के रूस दौरे के वक्त न्यूक्लियर सबमरीन से मिसाइल लॉन्चिंग से तनाव बढ़ना लाजमी है।